Hello friends, welcome here to another video of life in Portugal with Indians. So like when we think of moving to any other country, जब हम किसी भी कंट्री में मूव करने का सोचते हैं अपनी लाइक नेटिव कंट्री से, तो बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, डाउट्स होते हैं हमारे माइंड में रिगार्डिंग टू द कंट्री वेयर वी आर मूविंग. तो उन डाउट्स के लिए लाइक वी सर्च फॉर सम वीडियोस. तो उन्हीं में से एक जो मोस्ट क्यूरियस टॉपिक आई थिंक है वो है स्कूलिंग्स के रिगार्डिंग. क्योंकि अगर मैं पोर्चुगल की बात करूं तो ये और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि पोर्चुगल क्या है, एक नॉन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है. मतलब यहाँ पे जो मीडियम ऑफ एजुकेशन है वो पोर्चुगीज़ में रहता है. तो पेरेंट्स के मन में लिटिल बिट ऑफ लाइक फियर कह सकते हो आप, या फिर डाउट होता है कि किस तरीके से क्या स्कूलिंग रहेगी बच्चों की अगर आप नॉन पोर्चुगीज़ स्पीकर हो. तो बहुत सारे डाउट्स होंगे आपके मन में, बट आई विल ट्राई टू आंसर सम ऑफ क्वेश्चंस दैट मे बी इन योर माइंड. सो सबसे पहली बात तो कि पोर्चुगल में सेशन कब से स्टार्ट होता है. लाइक अगर आपको एनरोल कराना है अपने किड को तो सेशन कब से स्टार्ट होगा. तो जो सेशन स्टार्ट होता है यहाँ पे सितंबर से नया सेशन स्टार्ट होता है, जिसकी के लिए एनरोल कराने के लिए आई थिंक जो फॉर्म वगैरह होते हैं या रजिस्ट्रेशन आई थिंक जून जुलाई में स्टार्ट हो जाता है. सो यू नीड टू चेक इट बिफोर. तो सेशन की स्टार्टिंग इंडिया के कंपैरिजन में अगर बात करूँ तो इंडिया में जो न्यू सेशन स्टार्ट होता है वो अप्रैल में होता है, लेकिन यहाँ पे जो नया सेशन स्टार्ट होता है सितंबर में होता है. दूसरा क्वेश्चन क्या होता है कि क्या मीडियम ऑफ लर्निंग जो होगा या मीडियम ऑफ एजुकेशन क्या होगा, इंग्लिश होगा या पोर्चुगीज़ होगा. तो आपके पास यहाँ पे दो ऑप्शंस होते हैं. लाइक अगर मैं बात करूँ गवर्नमेंट स्कूल्स की यहाँ के, तो जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं यानी कि जो पब्लिक स्कूल्स हैं वहाँ पर मीडियम ऑफ एजुकेशन पोर्चुगीज़ रहता है. मतलब आपको आपके बच्चे को यहाँ पे पोर्चुगीज़ मीडियम में पढ़ाया जाता है. बट यहाँ पे एक मतलब आपको थोड़ा सा लाइक यू मे बी वरीड कि कैसे कॉप अप कर पाएंगे बच्चे, या लाइक सिंस इफ़ योर चाइल्ड इज़ ग्रोन अप लाइक इफ ही स्टडिंग इन ऑलमोस्ट इन 7th 8th क्लास इन इंडिया और लाइक इन योर नेटिव कंट्री, सो हाउ ही विल कॉप अप विद द स्टडीज़. तो उसका ये सॉल्यूशन है यहाँ पे कि लाइक अगर कोई भी नॉन पोर्चुगीज़ स्पीकर है तो उसके लिए यहाँ पे स्कूल्स के अंदर स्पेसिफ़िक क्लासेस होती हैं जो कि सिर्फ पोर्चुगीज़ लर्निंग के लिए होती है. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं समझाने के लिए अगर आपको बताऊं तो जैसे हम जब इंडिया में किसी स्कूल में एडमिशन लेते हैं तो इंग्लिश हमारे लिए एक नई लैंग्वेज होती है ना, तो उसको बिल्कुल बेसिक ABC से स्टार्ट कराया जाता है. इसी तरीके से यहाँ पे पोर्चुगीज़ का है कि पोर्चुगीज़ के लिए जो नॉन पोर्चुगीज़ स्पीकर बच्चे हैं, चाहे वो इंडिया से हो चाहे मतलब किसी और अदर कंट्री से हो, तो उनको जो जैसे यूक्रेन है, मान लो यूक्रेन से भी बहुत सारे बच्चे हैं यहाँ पे, तो उनको भी मतलब बिल्कुल शुरुआत से उनको पोर्चुगीज़ अलग से सेपरेट क्लासेस होती हैं इनके लिए, तो वो सिखाया जाता है. तो लेकिन जैसे एफ़र्ट्स के ऊपर भी डिपेंड करता है. तो मे बी जो डिफ़िकल्ट टाइम रहेगा वो ये रहता है जो फर्स्ट सेमेस्टर होता है बच्चों का, यानी कि जो फर्स्ट ईयर होता है उसमें थोड़ी डिफ़िकल्टी बच्चों को फ़ील होती है. अगर बच्चा थोड़ा सा लर्निंग की तरफ ध्यान दे तो फर्स्ट सेशन के बाद एज सच कोई डिफ़िकल्टी नहीं होती. ठीक है. उसके अलावा दूसरा ऑप्शन है कि आप यहाँ पे बच्चों को प्राइवेट स्कूल यानी कि जो प्राइवेट स्कूल्स है उसमें एनरोल करा सकते हो. वहाँ पे क्या होता है, आपके पास चॉइस होती है कि आपका एजुकेशन जो है वो मीडियम पोर्चुगीज़ लोगे आप या इंग्लिश मीडियम लोगे, तो वहाँ पे आपके पास चॉइस होती है. बट जो डिफरेंस है, जो अगर आप बच्चों को यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल में एनरोल कराते हो तो आपकी एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है, मतलब यू नीड नॉट टू पे एनीथिंग. लेकिन अगर हाँ वहीं आप प्राइवेट स्कूल में कराते हैं तो वहाँ पे आपको पे करना होता है लाइक फीस. तो ये डिफरेंस रहता है प्राइवेट और पब्लिक स्कूल्स में. जो पब्लिक स्कूल हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, प्राइवेट स्कूल में यू नीड टू पे. ठीक है. उसके अलावा जो डिफरेंस है वो मैं आपको बताती हूँ. वो ये है कि
पोर्चुगल में क्या है, जो बुक्स वगैरह हैं वो बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराई जाती हैं। लाइक यहाँ पे बच्चों को कूपन्स मिलते हैं, उन कूपन्स के थ्रू वो लोग बुक्स ख़रीद सकते हैं, परचेज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे इंडिया से चीज़ें डिफरेंट है, क्योंकि जो इंडिया के गवर्नमेंट स्कूल हैं उनमें भी बच्चों को बुक्स प्रोवाइड कराई जाती है और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं। लेकिन डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि इंडिया में क्या होता है, इन द एंड ऑफ द ईयर आप वो बुक्स अपने पास रख सकते हो, लेकिन यहाँ पे आपको जिस कंडीशंस में बुक मिली है उसी कंडीशन में उसको रिटर्न करना होता है। मतलब एंड ऑफ द ईयर यू नीड टू रिटर्न ऑल द बुक्स। तो ये एक डिफरेंस है। उसके अलावा जैसे मील प्लान्स हैं, तो मील्स का डिफरेंट है। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया में तो गवर्नमेंट स्कूल में अप टू आई थिंक 8th क्लास मिड डे मील प्रोवाइड कराया जाता है, और उसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होता। अगर मैं प्राइवेट स्कूल की इंडिया की बात करूं तो कैंटीन्स वगैरह होते होंगे, बट यहाँ पे क्या सिस्टम है मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे है, जैसे अगर मैं बात करूँ प्राइमरी स्कूल की, तो प्राइमरी स्कूल में आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं। एक ऑप्शन है कि आप बच्चे को घर पे लेके आ सकते हो, मतलब जो लंच ब्रेक का टाइम पीरियड होता है वो होता है ऑलमोस्ट 1.5 आवर। तो उस ड्यूरेशन में आप क्या कर सकते हो, आप अपने बच्चे को पिक कर सकते हो और घर पे लेके आके उसको फीड करा सकते हो। दूसरा ऑप्शन आपके पास ये होता है कि स्कूल मील प्रोवाइड कराता है। यू नीड टू पे सम अमाउंट, और वो बहुत ज़्यादा नहीं होता, मतलब सब्सिडाइज होता है, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से होता है। तो मिनिमम रेट्स में गुड क्वालिटी ऑफ फूड मिलता है, तो उसमें आप उसको एनरोल करा सकते हो। जैसे अगर मैं बताऊं क्या क्या मिलता है, तो कुछ एग्जांपल अगर मैं दे पाऊँ तो जैसे ब्रेड्स हो गए, राइस होगी, ठीक है, उसके साथ सूप मैंडेटरी होता है, फ्रूट्स होते हैं, ठीक है, और लाइक नॉन वेजिटेरियंस के ऑप्शंस हैं, मतलब आपके पास चॉइस है कि ऐसा कुछ नहीं है। एक मिथ था जब मैं भी इंडिया में थी, मेरे लिए भी एक मिथ था कि जब यहाँ पे आप मूव करोगे तो यू नीड टू बी लाइक टर्न नॉन वेजिटेरियन, बट ऐसा कुछ नहीं है। आपके पास ऑप्शन होता है, आप स्कूल में बोल सकते हो, ऐप के थ्रू आप बता सकते हो या टीचर को मेल वगैरह कर सकते हो कि मतलब लाइक यू नीड वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन वन, इट्स ऑल योर चॉइस। तो ऐसी कोई मतलब मैंडेटरी नहीं है कि आपको नॉन वेजिटेरियन टर्न होना पड़ेगा या इस तरीके से, एज़ पर योर नीड दे कस्टमाइज द मील। उसके अलावा मतलब बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, लाइक सम पल्सेस, और इस तरीके से अगर मैं ओवरऑल कहूँ तो काफ़ी अच्छा मील प्रोवाइड कराया जाता है, तो आपको उसके लिए वरी करने की ज़रूरत नहीं है। और मैं, अगर आप मेरा सजेशन मानोगे तो मैं प्रिफ़र करूँगी कि आप बच्चे को स्कूल में ही खाने दें, क्योंकि उससे ये होता है कि बच्चों का एक तो बॉन्ड बनता है, दे गेट यूज टू ऑफ लाइक हेयर फूड, कि किस तरीके का यहाँ पे फूड होता है उसको खाने का यूज टू हो जाते हैं, ठीक है। और फूड की क्वालिटी अच्छी होती है, मतलब फ्रेश और हॉट मील प्रोवाइड कराए जाते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको क्वालिटी को लेके वरी करने का ज़रूरत हो, ठीक है। ये रहता है। एक डिफरेंस होता है पेरेंट्स टीचर मीटिंग। तो पेरेंट्स टीचर मीटिंग क्या होता है, इंडिया में जब हम थे तो देखते थे पेरेंट्स टीचर मीटिंग जो होती थी स्कूल टाइमिंग्स में होती थी, मतलब स्कूल टाइमिंग के अंदर सपोज स्कूल का टाइम 8 से 2 बजे है तो उसी टाइम पे पेरेंट्स मीटिंग होती थी, है ना। बट यहाँ पे डिफरेंट है, यानी कि स्कूल एक्टिविटीज़ पेरेंट्स मीटिंग के वजह से हैम्पर नहीं होती, मतलब जो स्कूल टाइमिंग्स है उसमें सभी स्कूल एक्टिविटीज़ होंगी। उसके अलावा जब पेरेंट्स मीटिंग जिस दिन होगी तो वो आफ्टर स्कूल आवर्स, लाइक इवनिंग में 6 साढ़े 6 बजे टीचर मतलब स्कूल रखता है पेरेंट्स मीटिंग, तो स्कूल आवर्स जो है हैम्पर नहीं होते। उसके अलावा स्कूल जो है प्लान करता है यहाँ पे छोटे छोटे एक्सकर्जन्स बच्चों के लिए, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, मतलब 90% और 95% जो एक्सकर्जन्स होते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, उसमें आपको कुछ भी नहीं पे करना होता। जैसे किसी पार्क में ले गए या आसपास कोई भी जैसे एग्जीबिशन वगैरह हो गया या फेयर वगैरह हो गया, ठीक है, उस टाइम पे ले गए। और एक जो ट्रिप होती है वो पेड होती है, ठीक है, तो उसमें ये है कि ऑप्शनल है, आप जैसे भेजना चाहो तो भेजो, नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैंडेटरी है, तो वो ऑप्शनल होता है।
ठीक है। और जो एक मैंने जो डिफरेंस फील किया एज एन इंडियन और एज आई एक्सपीरियंस इन इंडिया एज वेल, वो ये डिफरेंस था यहाँ पे। लाइक अगर मैं बात करूँ स्पोर्ट्स की या आर्ट एंड क्राफ्ट की, तो स्पोर्ट्स पीरियड इंडिया में मोस्टली क्या होता था, और जो लोग इंडिया से हैं वो लोग इस बात से एग्री भी करेंगे, इंडिया में ये होता था कि कुछ एक बच्चे जो स्पोर्ट्स में अच्छे होते हैं उनको स्पेशली टीचर गाइड करते हैं या प्रिपेयर करते हैं फर्दर कॉम्पिटिशन्स के लिए, ठीक है। लेकिन बाकी बच्चे अपनी मर्ज़ी से खेल सकते हैं ना। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या है, यहाँ पर डिफरेंस ये है कि अगर सपोज़ आपका स्पोर्ट्स पीरियड है तो स्पोर्ट्स टीचर आपके साथ रहेगा, वो आपको लाइक सम फिजिकल एक्टिविटीज़ कराएंगे, जैसे वार्म अप वगैरह हो गया, या जो टेक्निक्स है गेम की वो सब सिखाते हैं। तो ये डिफरेंस है यहाँ पे और आई थिंक इंडिया में। तो इंडिया में ये है कि अगर कोई बच्चा स्पोर्ट्स में अच्छा है तो स्पेसिफिकली सिर्फ उसी ग्रुप पे उस पे ध्यान दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे हर इंडिविजुअल बच्चे को स्पोर्ट्स खेलना होता है, टीचर उनके साथ होते हैं, ट्रेन करते हैं, और डिफरेंट स्पोर्ट्स होते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ फुटबॉल है। पोर्चुगल का नाम सुन के सबको होता होगा फुटबॉल, हाँ फुटबॉल यहाँ पे फेमस है, बट उसके अलावा भी बहुत सारे गेम्स हैं जिसमें कि बच्चे करते हैं। तो ये डिफरेंस है। और एडमिशन हो गया, उसके अलावा एग्ज़ाम्स का ऐसे रहता है कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट आई डोंट थिंक कि है, क्योंकि जैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे जो बच्चे हैं जब हम यहाँ पे आए थे उनको पोर्चुगीज़ बिल्कुल भी नहीं आती थी, उन्होंने पहले कभी पोर्चुगीज़ नहीं पढ़ी थी, बट दे आर एबल टू सिक्योर गुड मार्क्स। सो आई थिंक थोड़ा सा आपको एफ़र्ट, थोड़ा सा आप मॉनिटर करना होगा। उसके बाद ऐसा कोई इशू नहीं है कि बच्चे ना कर पाएँ, क्योंकि स्पेशली क्या है कि यहाँ पे टीचर्स जो हैं ध्यान देते हैं, जो पोर्चुगीज़ लर्निंग के ऊपर फोकस करते हैं। तो एक बार अगर लैंग्वेज आ जाती है तो उतना डिफ़िकल्ट नहीं है। और एक जो बेस्ट चीज़ मुझे यहाँ की लगी वो ये है कि जैसे सपोज़, क्योंकि मैं जब इंडिया में थी तो मैं भी वर्किंग थी, तो एज़ वर्किंग पेरेंट्स काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है बच्चों के साथ जॉब वगैरह मेंटेन करना। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे यू कैन एक्सटेंड योर स्कूल आवर्स। तो आप स्कूल को बोल के, जैसे सपोज स्कूल की छुट्टी होती है बच्चों की 3:30 होती है, तो उसको आप एक्सटेंड कर सकते हो, मे बी आई थिंक 6 o'clock तक एक्सटेंड करा सकते हो। कि सपोज़ यू आर वर्किंग और यू कैंट पिक योर चाइल्ड और नो वन इज़ एट होम टू टेक केयर, तो आप क्या कर सकते हो, आप स्कूल में बोल सकते हो और आवर्स को एक्सटेंड करा सकते हो, एंड देन योर किड विल रिमेन देयर इन द स्कूल इटसेल्फ। लाइक एक सेपरेट बिल्डिंग है यहाँ की, अगर मैं बात करूँ अलमादा में, और स्कूल और एरिया के स्कूल्स का नहीं पता। यहाँ पे क्या होता है, छुट्टी के बाद क्या होता है, जो बच्चे एक्सटेंडेड आवर्स में यहाँ पे रहते हैं उनको लाइन बना के स्कूल के सामने ही एक अलग एकोमोडेशन है, वहाँ पे मतलब ले जाते हैं, और उसके बाद वहाँ पे उनको जैसे कलरिंग हो गया या कुछ एक्टिविटीज़ हो गई, कुछ भी जैसे आर्ट एंड क्राफ्ट हो गया, या अगर होमवर्क वगैरह मिला है बच्चों को तो उसको करने में जैसे हेल्प करते हैं। तो ये ये जो चीज़ है ये मुझे यहाँ की सबसे बेस्ट लगी, क्योंकि मतलब आई नो कि अगर आप वर्किंग हैं और उस ड्यूरेशन में आप पिक नहीं कर सकते तो वो कितनी बड़ी हेडेक या कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है टू मेंटेन लाइक एवरीथिंग। तो ये आई थिंक ये सबसे बेस्ट चीज़ मुझे यहाँ की लगी। आई होप वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी, और अगर आपके इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चंस हैं, मतलब आपके अगर कोई क्वेश्चन होंगे जो मैं इस वीडियो में अभी तक कवर ना कर पाई हूँ, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर यू, क्योंकि आई नो ये कुछ जेन्युइन प्रॉब्लम्स या जेन्युइन क्वेश्चंस होते हैं like when we move to like some another country। सो अगर बात करूँ रेसिज़म की, लाइक कई बार कमेंट्स में लाइव में मेरे पास क्वेश्चंस आते हैं कि क्या यहाँ पे रेसिज़म होता है। तो लाइक टीचर्स बिल्कुल भी कुछ इस तरीके का बिहेवियर नहीं होता, रेसिज़म नहीं होता। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक सर्टेन एज होती है, टीन एज होती है, तो अगर मैं बात करूँ स्पेसिफिक जेंडर स्पेसिफिक,
तो बॉयज़ थोड़ा सा इस टाइम पे एग्रेसिव या कुछ भी लगा लो ऐसे होते हैं, तो उनका इंडिविजुअली ऐसे हो जाता है, बट ऐसा नहीं कि आप इंडियन हो तो इसलिए आपके साथ ऐसा हो रहा है, वो आपस में उनका चलता है। लेकिन रेसिज्म वगैरह नहीं है, और टीचर्स काफ़ी अच्छे से बिहेव करते हैं, बिहेव आई मीन लाइक मॉनिटर करते हैं बच्चों को। अगर कहीं भी उनको दिक्कत लगती है लाइक परफॉर्मेंस में, बिहेवियर में, हाँ स्पेसिफिकली लैंग्वेज लर्निंग में, तो वो आपको कांटेक्ट करते हैं थ्रू मेल, थ्रू फ़ोन कॉल, और दे विल कॉल यू or inform you about like if they have any problem, if the child is like doing anything, so that shows कि आपके बच्चे पे ध्यान दिया जा रहा है। तो रेसिज्म वगैरह तो मैंने तो अभी तक कुछ ऐसा एक्सपीरियंस कहीं भी नहीं किया, क्योंकि स्कूल्स वगैरह की बात करूँ तो उसका एक्सपीरियंस है मुझे यहाँ पे। तो इस तरीके का कुछ भी नहीं है कि आपको इस तरीके से वरी करने का ज़रूरत हो कि भाई हाँ आपका बच्चा इन सर्टेन काइंड ऑफ प्रेशर में रहेगा या कुछ है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत अच्छा माहौल होता है, मतलब टीचर्स का अगर मैं बात करूँ, स्कूल का एटमॉस्फेयर की अगर बात करूँ, तो काफ़ी फ्रेंडली और काफ़ी अच्छा होता है, काफ़ी फ्री माहौल होता है एज़ कम्पेयर टू इंडिया। क्योंकि इंडिया में थोड़ा स्कूल सिस्टम स्ट्रिक्ट है ना, यहाँ पे टीचर्स एज लाइक योर फ्रेंड्स रहते हैं, तो इस तरीके से रहता है। आई होप मैं कुछ क्वेश्चंस को कवर कर पाई हूँ। अगर कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं तो आई विल थिंक ऑफ दैट, एंड यू गाइज कैन ऑल्सो आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। आई विल मेक अनदर वीडियो। सो thank you so much for watching, and please do subscribe the channel if you find this video relatable for you. Thank you. Bye bye.